प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए जो चित्रकला का पेपर होना वो किस तरीके से होगा। तो ये मॉडल पेपर की जो सीरीज़ है उसमें ये चौथा मॉडल पेपर है और इसको जो ज़रूर बच्चों आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर जो है आपका पेपर होना है 3 घंटा 15 मिनट का और साथ ही इसके नंबर जो निर्धारित किए गए हैं वो 70 नंबर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं जिसमें से आपका पेपर जो होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा, खंड का, खा और गा। ठीक है, उसमें से कोई भी एक जो खंड का जो है वो तो अनिवार्य होगा और खा और गा में से कोई भी एक खंड का जो है प्रश्न आपको करना है। या तो आप खंड का कीजिए या तो फिर खंड गा कीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही बच्चों जो भी आपको उत्तर पत्रक मिलेगा उसमें जो है जो अभी आपको ड्राइंग के लिए करने के लिए सीट मिलेगी उसके दाहिने कोने पर अनुक्रमांक आप अपना अंकों में और शब्दों में साफ साफ लिखना है। अब हम बात कर लेते हैं खंड का के लिए। तो खंड का में भी जो है वो उसके पार्ट किए गए हैं। 3 पार्ट हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, खंड का में भी बच्चों आपके पार्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर 3 पार्ट किए गए हैं, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला और प्रावधिक कला। इसमें से कोई भी एक जो है वो करना है खंड का में, जो कि अनिवार्य है। इसके बाद खंड खा जो है वो स्मृति चित्रण पर आधारित है और खंड गा जो है वो भारतीय चित्रकला से संबंधित है। तो खंड या तो खा कीजिए या तो फिर खंड गा कीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको पेपर किस तरीके से जो है आपको करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं खंड का की ओर। तो खंड का जो है बच्चों वो है आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जो कि खंड का अनिवार्य है। इसमें भी 3 पार्ट है, कोई भी एक पार्ट आपको चूज करना है। पहला पार्ट है आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण जो है इसमें आपको ड्राइंग की सीट पर मध्य में जो आपकी बड़ी सी ड्राइंग की सीट होगी, A3 साइज का पेपर लगभग होगा, वो 20 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का एक आयत आपको बनाना होगा, जो कि आप स्केल की सहायता से नाप करके बनाएंगे। इसके बाद इसमें ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य बनाना है आपको कि गांव का दृश्य है और वहाँ पर सूर्यास्त हो रहा है और उसमें एक घर लौटता हुआ किसान है, आकाश में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, झील के किनारे गांव की झोपड़ियाँ हैं। इन सब का चित्रण आपको करना है और जो चित्र है उसमें जो है जल रंग अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो है वाटर कलर का जो है वो प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पर जो आप चित्र बनाएंगे इसके लिए बच्चों क्लास 10th आर्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें डला हुआ है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो उसमें जा करके देख सकते हैं आप उसमें किस तरीके से आपको कलर करना है और कैसे आप बना सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर जो है जो आप के नंबर डिसाइड किए गए हैं वो आप देख ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। अगला जो है पार्ट है आपका आलेखन का। तो आलेखन कला के अंतर्गत जो है इसमें जो है आपको मौलिक आलेखन की रचना करनी है, जो कि 16 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त बना करके करनी है। 16 सेंटीमीटर व्यास का तात्पर्य हुआ आपकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी यानी 8 सेंटीमीटर। तो आप गोला प्रकार की सहायता से कंपास की सहायता से जो है वो आप एक वृत्त खींचिएगा, सर्कल बनाइएगा और जो कि आपका 16 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे तो आप 16 सेंटीमीटर का आपका बन जाएगा वृत्त। और उसमें कोई भी जो भारतीय पुष्प उसकी 2 पत्ती 2 कली पर आधारित है। तो यहाँ पर जो है भारतीय पुष्प या इसके लिए आप कमल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी पुष्प लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भारतीय लिखा हुआ है, भारतीय पुष्प। तो आप इसमें कमल भी बना सकते हैं, गुड़हल का भी बना सकते हैं, कनेर भी बना सकते हैं, जो आपका मन करे उसमें आप बना सकते हैं। अब इसमें उसकी 2 पत्तियां कलियां जो है वो होनी चाहिए, उससे सुसज्जित आलेखन होना चाहिए। आलेखन फर्श के मध्य के लिए उपयुक्त हो और 3 जल रंगों का प्रयोग करना है, ट्रेसिंग आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए भी बच्चों आप क्लास 10th आर्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके वीडियो देख सकते हैं और उसको उस बताए अनुसार जो है उसमें से आप ड्राइंग बना सकते हैं। अगला पार्ट है आपका प्रावधिक कला का। तो या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण का प्रश्न कीजिए, या तो आलेखन कला का कीजिए, या तो फिर प्रावधिक कला का कीजिए। प्रावधिक कला में भी जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उसमें से किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखिए आ, बा, सा, दा, या ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। इन 5 प्रश्नों में से कोई से भी आपको 3 प्रश्न आपको बनाने हैं, करने हैं। ठीक है, इनकी रचना करनी है। अब चलते हैं अपने खंड खा की ओर। तो खंड खा जो है वो 2 भागों में, खंड खा जो है वो स्मृति चित्रण पर आधारित है और खंड गा जो है वो भारतीय चित्रकला पर आधारित होगा। या तो आप खंड खा कीजिए या तो फिर खंड गा कीजिए, कोई भी एक खंड करना है, 2 खंड करना है आपको, दोनों खंड नहीं करने हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। स्मृति चित्रण जो है इसमें देखिए यहाँ पर स्मृति चित्रण में आया है आपका खुली पुस्तक का चित्र बनाना है या तो किसी भी एक का। यहाँ देखिएगा इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक बना सकते हैं, या तो खुली पुस्तक, या तो पतंग, या तो बैट बॉल, या तो जग। तो इसके लिए भी बच्चों यहाँ क्लास 10th आर्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बना के डाले हुए हैं, जग का भी चित्र, बैट बॉल का भी, पुस्तक का भी। तो इस तरीके से आप उसको देख करके जो है आप बना सकते हैं। इसके बाद जो है स्मृति चित्रण का दूसरा भाग जो है वो है बा, और इसमें भी एक का स्मृति चित्रण जो है वो पेंसिल के द्वारा बनाना है, जिसमें चित्र, यहाँ ध्यान दीजिएगा जब भी
आप स्मृति चित्रण का चित्र बनाइएगा। 15 सेंटीमीटर से छोटा चित्र नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बैगन, भिंडी, 2 केले, आम सहित 2 पत्तियाँ, इनमें से कोई सभी एक का चित्र बनाना है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक आपको बनाना है और साथ ही बच्चों शेडिंग पेंसिल के माध्यम से उसको शेडिंग करना है। तो यहाँ पर जो है शेडिंग पेंसिल जो है आती है, उनके माध्यम से आप इनको शेडिंग करिएगा। तो इसके लिए भी वीडियो देख सकते हैं आप। ये सारे जो है वो बनाए जा चुके हैं वीडियो क्लासेस में, 10th आर्ट का प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, उनको देख करके आप बना सकते हैं। और साथ में किस तरीके से शेडिंग करना है, किस तरीके से ब्लेंडिंग करना है, वो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा खंड है आपका भारतीय चित्रकला का। तो यहाँ पर जो है भारतीय चित्रकला में भी प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें से आज जो है प्रश्न जो है उसका भी अथवा दिया गया। या तो आप भारतीय चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या तो अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो ये प्रश्नों के उत्तर भी जो है भारतीय चित्रकला से संबंधित जो सीरीज पूरी बनी हुई है उसमें देखिएगा आप, तो उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं, उसको देख करके आप जो है लिख सकती हैं प्रश्नों के उत्तर। भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग और महत्व जो है बताना है, ये भी उसी के अंतर्गत है। और यहाँ पर इसके बाद फिर वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं और कोई भी विकल्प, 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से कोई एक जो विकल्प सही है आपको वो चुन करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आप देख रहे होंगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, द्वितीयक रंग कौन सा है, तटस्थ रंग कितने होते हैं, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं जो है अधिक काली होती हैं। तो ये ज़्यादातर प्रश्न आपको बन ही गए होंगे। इसके लिए भी वीडियो क्लासेस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग जो है वो उन्हीं क्वेश्चन में से आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो बताए जा चुके हैं, इनके उत्तर भी बताए जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो है उसको भी आप वीडियो क्लासेस को देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पूरा वीडियो बना हुआ है, उससे उनको देख करके उनको उत्तर आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका था भारतीय चित्रकला का जो है ड्राइंग का पेपर था क्लास 10th के लिए। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में बच्चों। और अगर बच्चों पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।